नमस्कार। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जिनका वृक्ष मित्र कह सकते हैं, पर्यावरण पुरुष कह सकते हैं, जो पिछले कई सालों से लाखों की तादाद में पौधों को बांट चुके हैं और उनका जो प्यार है पेड़ों से, पौधों से, वो बहुत ज़बरदस्त है। और है तो वो व्यापारी, मतलब बिजनेसमैन, लेकिन उनका जो दिल है वो प्लांट्स के लिए धड़कता है। फूल खिलते देखकर वो खिल जाते हैं। तो ऐसे हमारे नानजी भाई हैं। नानजी भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो नानजी भाई, ये जो आपकी शुरुआत हुई पेड़ पौधों के साथ, ये कैसे हुई और इसके बारे में आप बताएं कि कौन सी चीज़ है जो पेड़ों की आपको सबसे अच्छी लगती है? पेड़ों की कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो अच्छी नहीं लगती? जी, ये बहुत अनमोल सवाल है आपका। और हमारा आपके सवाल पे एक जवाब है कि पेड़ की कौन सी चीज है जो अनमोल नहीं लगती? जी। पेड़ की हर चीज इस धरती पे हर एक जीव को जीवन दान देती है। जी। तो उसकी कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती? हर चीज में उसका एक महत्व है, हर चीज में उसका एक विषय है, हर चीज में उसकी एक कल्पना है। जितनी, जैसे रामायण ले लो, महाभारत ले लो, उसको पढ़ने के बाद लोग कल्पनाएं करते हैं जी। लेकिन पेड़ के नीचे आने के बाद में एक ही कल्पना करते हैं कि वाह क्या अच्छी सुकून जगह आया। है, ये है पेड़ में परमात्मा। पेड़ के नीचे जाने से हमें कृष्ण भगवान की एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। पेड़ के नीचे जाने से हमें सारे परमात्माओं का ज्ञान की गंगा में बह जाने का मन करता है। वो है पेड़ परमात्मा। तो आपका जो मिशन है ये कैसे शुरू हुआ, जो पेड़ वितरण का है, लोगों तक पर्यावरण की ये जो अलख जगाने का, ये कैसे शुरू हुई आपकी मुहिम? हमने पर्यावरण संस्थाओं के साथ काम करते करते मैंने जितने भी गुजरात में मेरे वापी मेरी कर्म भूमि है, कर्म भूमि पे मैं जितना भी पूरा गुजरात में काम करता हूँ, सरकार के साथ भी काफ़ी संस्थाओं के साथ काम करता हूँ। काम करते करते मुझे एक ही लगता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी एक पौधा लगा के चला जाता है, वापस उस पौधे को देखने कोई नहीं आता है, लावारिस हो जाता है। तो मैंने बोला मैं एक अलग काम करता हूँ, मैं मेरी जन्मभूमि पे इस कार्यों को करूँगा और जन्मभूमि पे कर कर मुझे सामाजिक समाज सेविक बनना है और मुझे पर्यावरण प्रेमी अगर बनना है तो क्यों नहीं मैं जिस धरती ने मुझे पैदा किया है उस धरती के लिए कुछ करूँ, जिसे मैं, मेरी धरती के लोग, मेरे भाई, मेरा गांव और मेरा परिवार मुझे पर्यावरण प्रेमी बोलेगा। जब मेरा परिवार मुझे पर्यावरण प्रेमी बोलेगा तो मैं पर्यावरण प्रेमी कहलाऊंगा। मेरे को स्टाम्प लगना चाहिए तो सरकार से पहले मेरे माता पिता और मेरे परिवार का लगना चाहिए मेरे पर, तब जाके मैं एक अच्छा कार्य करने में और इनका अच्छी बातों को सुनने में मुझे मज़ा आता है। मुझे मेरे गांव के लोग, मेरे भाई परिवार बोलते हैं और ये क्या अच्छा काम कर रहा है, सारा पैसा कमा के पेड़ पौधे में लगा रहा है, क्या इसको मिलने वाला है? लेकिन जो मुझे मिल रहा है पूरी पंचायत में शायद किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरा भारत, पूरा राजस्थान और पूरी मेरी पंचायत मेरी नकल करे। तो आपने जो राजसमंद से, जो आपका कालिंजर ग्राम पंचायत है राजसमंद जिले का, वहाँ से आपका मिशन शुरू हुआ, तो अब तक कितने प्लांट्स आप पौधे लोगों तक पहुँचा चुके हैं? मैंने वापी गुजरात, दमन मेरी उमरगांव, दमन, वलसाड डिस्ट्रिक्ट गुजरात मेरी कर्म भूमि है। मैंने मेरी कर्म भूमि से 2018 में पहली बार रथ, आयसर टेम्पो ट्रक के ऊपर रथ का निर्माण किया था जी। और वहाँ से दर वर्ष 11,000 पौधे में लेकर 800 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ 8 से 10 दिनों में। और गुजरात में हर स्कूल, हर मंदिर, हर रिको JIDC एरिया, हर सरकारी शाला, हर प्राइवेट मंदिर या वन विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी प्राइवेट बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं में पौधे लगाते लगाते वितरण करते 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 मैं राजस्थान आसीन देव नारायण भगवान के मंदिर तक, कोमलगढ़ तक और फिर यहाँ आता हूँ। ये मेरा 2018 से कंटिन्यूस ये प्लान चल रहा है। मैंने यहाँ हरिओम सिंह जी थे सांसद महोदय हमारे, वो देवलोक हो गए। यहाँ उनकी आदर्श पंचायत तासोल थी, उसमें मैंने 2019-18 में उनको मैंने 5,000 पौधे गिफ्ट किए थे उनकी पंचायत में, वो भी 12-12 फीट के 4 ट्रक भर के पौधे मैंने उनको दिए थे 7 साल के लिए।
जब उन्होंने पौधे दिए और वहाँ से मुझे एक ऐसी कल्पना और ऐसा एक भाव पैदा हुआ, जी। उनका मान सम्मान जो मुझे मिला, पूरी पंचायत की सरपंच साहिबा थी अनुराधा वैष्णोई, उसका सम्मान, सांसद महोदय का, यहाँ का शासन प्रशासन की जो मशीनरी थी उनका मेरे साथ आना, कलेक्टर साहब का मेरे रथ पे हरी झंडी देना, कलेक्टर साहब का मेरा सम्मान करना, वहाँ मैं भावुक हो गया था। जी। मैं बोला अगर जिंदगी में मानवता का काम करना है और सम्मान, अगर तुम्हें अगर अच्छा किसी के मुंह से अच्छा शब्द निकले तेरे परिवार के लिए और तेरी पंचायत के लिए और तेरे राजस्थान के लिए, तो ये काम कर भैया, अच्छा ही अच्छा मिलेगा, मीठा ही मीठा मिलेगा। जी। क्या तो फिर मैंने वो काम करना स्टार्ट किया। फिर मैं रथ हर साल लाने लगा और 2.5 लाख पौधे गुजरात के हमारे पूर्व गृह मंत्री थे गोवर्धन भाई झड़पिया जी, और हमारे महापौर थे 7 साल तक हिम्मत सिंह पटेल अहमदाबाद के, वो, और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझे 2 बार सम्मान किया है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट से भी सम्मान किया है, और मेरी एक इंडस्ट्रीज है जय आशापुरा हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने की इंडस्ट्रीज है, उससे भी मुझे सम्मान मिला है स्मॉल इंडस्ट्रीज में। तो वो जो काम है 2.5 लाख से 3 लाख पौधे मैंने आज दिन तक वितरण किए हैं। राष्ट्र माता पन्ना दई पंचवटी पौधशाला हर एक व्यक्ति के घर घर पहुंचाई है मैंने, जिससे हर व्यक्ति राष्ट्र माता पन्ना दाई के नाम पर पौधे बड़ा करे और राष्ट्र माता पन्ना दाई पूरे भारत में जन जन तक, घर घर तक ये वातावरण का निर्माण हो, उसे पौधे भी बड़े हो, छाया भी मिले, और पन्ना दाई, राष्ट्र माता पन्ना दाई का नाम मीराबाई की तरह, मीराबाई संत की तरह, क्योंकि विश्व में एक संत ऐसी कहलाई जो कृष्ण भक्त कहलाई, इस मेवाड़ की धरती से कृष्ण भक्त मीराबाई और महाप्रभु जी हमारे सूरत गुजरात में, ये 2 ऐसे भक्त थे कृष्ण भक्त कि कृष्ण भगवान को सेम उनके पास मिलने जाना पड़ा। तो मैं भी ये ऐसा भक्त बनूं, पर्यावरण प्रेमी, कि पूरा शासन प्रशासन यहाँ आए और मेरी जन्मभूमि पे आए और मेरी जन्मभूमि के लोगों के विकास के लिए आकर कुछ न कुछ हमें देखा जाए, जिससे हम इस मॉडल को पूरे भारत में आने वाले 2025 तक तैयार कर सके। जी। तो राष्ट्रमाता पन्ना दाई निर्मल भारत यात्रा है। हाँ जी। तो ये भारत यात्रा क्या है, इसका मकसद क्या है, कैसे आगे बढ़ रही है? क्योंकि राष्ट्रमाता पन्ना दाई हमारी एक भारतीय धरोहर है। जी। मेवाड़ का इतिहास एक विश्व धरोहर है, और ये जो राष्ट्रमाता पन्ना दाई वन स्थली है, ये भी एक राष्ट्रीय धरोहर बनने जा रही है। जी। आने वाले समय में हमारे एमपी में, यूपी में, हर जगह आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं। करीबन 450 कार्यकर्ता हैं, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के सदस्य हैं। वो सब लोग इस कार्य को हर जगह कर रहे हैं। खाली मेरी जन्मभूमि पे, मेरे मेवाड़ में सहित मेरे कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी मुझे लग रही है कि कमी है। सहित ये आपके विचारों को इस चैनल के माध्यम से सहित यहाँ भी हजारों कार्यकर्ताएं पर्यावरण का काम करने के लिए और राष्ट्रमाता पन्ना दाई वन स्थली बनाने के लिए यहाँ की 200 पंचायतें तैयार होगी, और 200 पंचायतें जब 2 साल में तैयार हो जाएगी तो यहाँ की 10,000 पंचायतों को तैयार करने में हमारा मेवाड़ राजसमंद क्षेत्रफल और पूरे राजस्थान में इस कार्य को लागू करेंगे। जैसे जितने जैसे सदस्य बनेंगे वैसे वैसे उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और इसके लिए भारत यात्रा 3 साल तक ये पूरे भारत में घूमेगी, और भारत में घूमकर राष्ट्रमाता पन्ना दाई का इस मेवाड़ की धरती पे पहली स्मारक बने, पहली एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा बने। हमारा सपना तो है कि 376 फीट ऊंची एक मूर्ति बने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसी। ये हमारा एक पर्सनल सपना है। सपना साकार हो नहीं हो हमारे रहते हुए हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारा विचार है। लेकिन एक स्मारक बनाई जाए। हमारे उदयपुर राजघराने से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, उनका भी सहयोग है। हमारे सत्रवंशी राजपूत समाज है वो, और गुजर समाज, ये 2 समाज मिलकर दाए और जाए, ये 2 मिलकर पूरी 33 समाज को जमा कर इस कार्य को करने में और इस राष्ट्रमाता पन्ना दाई का अनमोल मंदिर बनाने में, यहाँ की नौकल भाषा में इसे हम मंदिर कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रमाता पन्ना दाई पूजनीय है।
हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन दे चला हूँ मैं कि रोड पे राष्ट्रमाता पन्नादाई को मत खड़ी करो, पन्नादाई का चौराया बना दो, पन्नादाई रोड बना दो, पन्नादाई स्मारक बना दो, पन्नादाई कुछ भी बना लो, लेकिन मूर्ति बाजू में एक मंदिर में लगाइए जिसे क्षत्रिय समाज जाकर नमन करे। जी, ये मेरा सपना है, इसलिए मैंने ये रथ यात्रा चालू की है। 3 साल ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगी और राष्ट्रमाता पन्नादाई के प्रति और राष्ट्रमाता पन्नादाई वन स्थली के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में एक भाव प्रकट करेगी। और सदस्यता अभियान है, राष्ट्रमाता पन्नादाई पर्यावरण सदस्यता अभियान है ये। तो हम इस काम में हमें सफलता मिले, आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया सुने और हमारा अनमोल सहयोग करे। आज मैं 7 साल से 2.5 से 3.5 करोड़ रुपया मैंने पर्सनल अपने खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च किया है इस राष्ट्रमाता पन्नादाई वन स्थली बनाने के लिए। और ये जो पंचायत के रोड देख रहे हो, ये रोड पास करवाने में मेरा 12 लाख रुपया खर्च हुआ है। ये तालाब पास कराने में 3 लाख रुपया खर्च हुआ है सरकार से काम करवाने में। इस पंचायत के अंदर 5,000 लोगों की संख्या है, 3500 वोटर है। हम ये चाहते हैं कि 3500 में से 1500 लोगों को आने वाले 2 साल बाद यहाँ की सीनियर सिटीजन महिलाओं को, सीनियर सिटीजन माता पिताओं को और यहाँ की युवा महिलाओं को और युवा नारी शक्ति को काम मिले। 100 से 200 रुपया सरकार की जो स्कीम वो मिले, सरकार की नरेगा की स्कीम से पौधे लगाए और पौधे लगाकर उनका रोजगार दिया जाए। पंचायत का नाम भी होगा, भारत में ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी, फल फ्रूट भी ज़्यादा मिलेगा और यहाँ के शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण, रोजगार और विकास के 500 ही मंत्र जो है उसकी पूर्ति होगी इस कार्य से।